नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का पाठ है ब्राह्मण साहित्य। इससे पहले ब्राह्मण साहित्य का 3 भाग बन चुका है। यानी प्रथम भाग में ब्राह्मण साहित्य का सामान्य परिचय, सामान्य नियम, दूसरे भाग में ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय, सामान्य परिचय, तीसरे भाग में यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय, सामान्य प्रतिपाद्य विषय जो है वह हो चुका है। आज चतुर्थ भाग में सामवेद एवं अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या अन्य वेदों के ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं अधिक है। हमने जब ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के विषय, प्रतिपाद्य विषय देखे थे, उस समय ऋग्वेद से संबंधित 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध थे। यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ 3 उपलब्ध थे, पर चारों संहिताओं में सबसे ज़्यादा अधिक ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या 8 है, यह सायणाचार्य कहते हैं। सायणाचार्य 5 संहिताओं पर भाष्य किए हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य किए हैं और प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। इनका कहना है कि सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ 8 ही हैं, पर अन्य विद्वान लोग कहते हैं कि एक जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है जो सामवेद से ही है। वो जैमिनीय को लेकर 9 ब्राह्मण ग्रंथ मानते हैं। अन्य विद्वान पर सायण 8 ही मानते हैं। सायण एक श्लोक उद्धृत करते हैं, अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा, 8 ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम, आदिमम प्रौढ़म ब्राह्मणम, यानी सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से है तो प्रौढ़ ब्राह्मण है। और उसी का अपर नाम जो है पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं, महाब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधिर भवेत्। उसके बाद यानी पंचविंश ब्राह्मण के बाद षड्विंश ब्राह्मण आया, द्वितीय ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ के बाद साम विधान ब्राह्मण। आर्षेयम देवताध्यायो भवेत् उपनिषत् ततः। उसका आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथ, देवताध्याय ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। संहितोपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टावितीरिताः। उसका संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, ये 8 ब्राह्मण सायणाचार्य के मतानुसार हैं। उपर्युक्त 8 ब्राह्मणों में से केवल प्रथम और द्वितीय अर्थात टांड्य और षड्विंश को पूर्ण ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। शेष साम विधान आदि 6 ब्राह्मण अनुब्राह्मण में गिने जाते हैं। ये वेदों की अनुक्रमणीय काव्यों के तुल्य लघुकाय ग्रंथ हैं, अतः इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य बताकर अनुब्राह्मण कहा गया है। अनुब्राह्मण किसे कहते हैं? अनुब्राह्मण अर्थात लघुकाय ब्राह्मण, यानी लघु होते हैं, छोटे छोटे महाब्राह्मण के अंश होते हैं, उस अनुब्राह्मण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो 2 प्रथम अद्वितीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे पूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, पर उसका जो 6 ब्राह्मण ग्रंथ है वो अनुब्राह्मण में आते हैं।
वो लघुकाय ब्राह्मण है, इसीलिए अनुब्राह्मण कहते हैं। टांड्य ब्राह्मण का परिचय। टांड्य, प्रौढ़, पंचविंश, महाब्राह्मण, ये चारों नाम है, एक ही का नाम है। टांड्य ब्राह्मण को ही पंचविंश ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है। टांड्य ब्राह्मण को ही यह परनाम है। यह विशालकाय ग्रंथ है, यह बहुत दीर्घ ग्रंथ है, लंबा ग्रंथ है, अतः इसे ब्राह्मण का स्थान पर महाब्राह्मण भी कहते हैं। ये विशालकाय होने के कारण टांड्य ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसके रचयिता सामवेदीय आचार्य टांडी माने जाते हैं। टांडी आचार्य हुए, वह टांड्य ब्राह्मण के रचयिता हुए। जैमिनीय ब्राह्मण में इसे टांड्य कहा गया है। तदुहोवाच टांड्यः। आपस्तंभ षट्सूत्र जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शाखा भी है, षट्सूत्र भी है, तो आपस्तंभ षट्सूत्र में भी टांड्यम कहा गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में टांडिन और साट्यायन शाखाओं का उल्लेख किया है। अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य ने उल्लेख किए हैं। टांड्य ब्राह्मण का विषय। टांड्य ब्राह्मण 25 अध्यायों में विभक्त है। टांड्य ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं, इसीलिए तो पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं, अतः इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। विषय विवेचन की प्रौढ़ता के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। विषय विवेचन जो है टांड्य ब्राह्मण में वो प्रौढ़ है, इसीलिए इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 5-5 अध्यायों की 5 पंचिकाएं हैं, यानी 25 अध्याय हुए। इसका संबंध सामवेद की कौथुम शाखा से है। सामवेद के सहस्रवर्तमान सामवेद 1000 शाखाओं में 3 शाखा उपलब्ध है वर्तमान में, उसमें कौथुम शाखा से यह जो टांड्य ब्राह्मण है संबंधित है। अध्याय 25 है, पंचिका 5, तो 25 अध्याय। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। इसमें ज्योतिष्टोम से लेकर 1000 वर्ष तक चलने वाले सोमयागों का वर्णन है। यह उद्गाता के कार्यों के विस्तृत विवेचना के कारण आदरणीय ब्राह्मण माना जाता है। उद्गाता सामवेद के ऋत्विक उद्गाता है, और उद्गाता के कार्यों के विस्तृत विवेचन होने के कारण इसे आदरणीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। अध्यायों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय। प्रथम अध्याय में उद्गाता के लिए पठनीय मंत्रों का निर्देश है, यानी उद्गाता जो ऋत्विक है वह कौन सा मंत्र गान करेंगे, किस मंत्र का गान करना है, किस समय करना है, यह सभी का निर्देश प्रथम अध्याय में मिलता है। द्वितीय अध्याय में एवं तृतीय अध्याय में त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विस्तृतियाँ हैं, यानी स्तोम पढ़ा जाता है। पंचदश स्तोम होता है, सप्तदश, तो द्वितीय और तृतीय अध्याय में वर्णित है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में वर्ष भर चलने वाले गवामयन याग का वर्णन है। 6 और 9वें अध्याय में 12वें भाग तक ज्योतिष्टोम, उक्थ्य और अतिरात्र का वर्णन। 12 से आगे के खंडों में विभिन्न प्रायश्चितों की विधियां हैं। 10 से 15 द्वादशा यागों का वर्णन है। जो द्वादशा याग यानी 12 दिनों तक चलने वाले याग को द्वादशा कहते हैं। 16 से 19 एकाह यागों का वर्णन है। 20 से 22 अहीन यागों का वर्णन है। 22 से 25 सत्र यागों का वर्णन है। इसमें कुल 178 सोम यागों का वर्णन है
अहीन याग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए है। इसमें दक्षिणा दी जाती है। अहीन जो याग होता है वो ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है और वैश्य भी कर सकता है, ये तीनों के लिए है। पर शूद्र के लिए यह याग नहीं है, इसमें दक्षिणा दी जाती है। 13 दिन से लेकर वर्षों तक चलता है। इसमें ब्राह्मण यजमान होंगे, दक्षिणा नहीं दी जाएगी। 17 से 24 तक यजमान हो सकते हैं। यह सोमयाग का ही अंग है। अब तांड्य ब्राह्मण के प्रमुख तथ्य क्या है? तांड्य ब्राह्मण अत्यंत सुव्यवस्थित है। इसकी भाषा शैली, रचना, सौष्ठव और वाक्य विन्यास सुनियोजित है। अतः वह धर्म और आचार संहिता के लिए यह सुविख्यात है। धर्म, आचरण और आचार संहिता के लिए यह विख्यात ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य ब्राह्मण। इसमें व्रात्य यज्ञ विशेष महत्वपूर्ण है। यह संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए होती है। यह एक दिन का याग होता है। व्रात्य यज्ञ होता है, यानी ब्राह्मण के लिए कुछ वर्ष निर्धारित है यज्ञ पवित्र के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए। अगर उस समय पर नहीं करते हैं तो यह व्रात्य यज्ञ करना होता है, जो तांड्य ब्राह्मण में वर्णित है। भौगोलिक ज्ञान के लिए इसमें विपुल सामग्री है। कुरुक्षेत्र और सरस्वती क्षेत्र को स्वर्ग तुल्य बताया गया है। सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान विनशन और उसके पुनः प्रकट होने का स्थान प्लक्ष प्राश्रवण का वर्णन है इसमें तांड्य ब्राह्मण में। इसमें यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडवन, कुरुपंचाल एवं मगध जनपद आदि का उल्लेख है। निषाद आदि जातियों का भी उल्लेख मिलता है तांड्य ब्राह्मण के 16वें अध्याय में। इसमें यज्ञ का बहुत महत्व वर्णित है। यज्ञ न करने वालों को निकृष्ट और वध्य बताया गया है। षड्विंश ब्राह्मण का परिचय। यह कौथुम शाखीय सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। ये भी षड्विंश ब्राह्मण जो ग्रंथ है यह सामवेद के कौथुम शाखा से संबंध है। यह पंचविंश का स्थान पर षड्विंश ब्राह्मण है, अर्थात इसमें 25 का स्थान पर 26 अध्याय हैं। यानी पंचविंश ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं और षड्विंश ब्राह्मण में 26 अध्याय हैं। यह जो षड्विंश ब्राह्मण है यह तांड्य ब्राह्मण का ही प्रशिष्ट समझा जाता है। सायण ने अपने भाष्य में से तांड्य एक शेष ब्राह्मण अर्थात तांड्य का एक भाग या परिशिष्ट कहा है। षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय नहीं 26 अध्याय हैं। षड्विंश ब्राह्मण में 26 अध्याय हैं, पंचविंश ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। इनके अमांतर भेद खंड है। इसके प्रथम 5 अध्याय में यज्ञ का ही विषय वर्णित है। अंतिम अध्याय यानी 26वें को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। इसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अनिष्ट, कुस्वप्न और अपशकुनों आदि के साथ ही विभिन्न उत्पातों की शांति के लिए विभिन्न याग का आदि का वर्णन है षड्विंश ब्राह्मण में। यह ब्राह्मण तत्कालीन मान्यताओं, प्रथाओं आदि के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। इसके प्रथम अध्याय में सुब्रह्मण्य ऋचा का विशेष वर्णन है। भूः, भुवः और स्वः ये 3 महाव्याहृतियों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन है। यानी भू से ऋग्वेद का उत्पत्ति, भुवः से यजुर्वेद का और स्वः से सामवेद का उत्पत्ति का विवेचन षड्विंश ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मणों के लिए संध्योपासना का समय अहोरात्र की संधि अर्थात प्रातः और सायं संधि वेला बताया गया है। तस्माद् ब्राह्मणों अहोरात्रस्य संयोगे संध्याम उपासते ऐसा षड्विंश ब्राह्मण के 5वें अध्याय में बतलाया गया है। षड्विंश ब्राह्मण में यज्ञीय विधानों के प्रसंग में 24 आख्यायिकाएँ आई हैं। इनमें इंद्र और अहल्या वाला आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। सामविधान ब्राह्मण का परिचय।
यह ब्राह्मण प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अन्य ब्राह्मणों से सर्वथा भिन्न है। इसमें जादू टोने से संबंध सामग्री प्राप्त होती है। सामविधान ब्राह्मण में विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए सामगान के साथ ही विभिन्न अनुष्ठानों का भी विधान है। सामविधान ब्राह्मण में श्रौत यागों के साथ ही प्रायश्चित विधान, कृच्छ आदि व्रत, काम्य याग और अभिचार कर्मों का भी वर्णन मिलता है। सामविधान ब्राह्मण में काम्य याग यानी कामना जो होती है और कामना पूर्ण होने के बाद जो याग किया जाता है वह याग। अभिचार यानी शत्रु को मिटाने का काम, शत्रु को भगाने का काम अभिचार काम है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस ब्राह्मण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सामविधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। इनमें वर्णित विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। जो प्रथम प्रपाठक हैं उसमें प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति, साम प्रशंसा, साम स्वरों के देवता, देवों के लिए यज्ञ, कृच्छ और अति कृच्छ व्रतों का यानी कृच्छ यानी कठिन और अति कठिन व्रतों का वर्णन, स्वाध्याय और अग्न्याधान के नियम, दर्श पूर्णमास याज्ञ, अग्निहोत्र, श्रोत्रामणि आदि यागों का वर्णन, श्रोत सूत्रों के साथ देव प्रत्यर्थ सामगान, देवता के प्रत्यर्थ यानी देवता के प्रशंसा के लिए प्रसन्नता करने के लिए सामगान करना, विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन। विभिन्न पाप होते हैं और उस पाप को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित करने का विधान जो है वह इस सामविधान ब्राह्मण में वर्णित है, वर्णन विवेचन है। दूसरे प्रपाठक और तीसरे प्रपाठक में काम्य कर्म, रोग निवृत्ति एवं क्षेम के लिए विभिन्न प्रयोग, अभिष्ट सिद्धि, राज्याभिषेक, अभिचार शांति, युद्ध विजय आदि के लिए विभिन्न प्रयोग दिए गए हैं। काम्य कर्म यानी कामना जो होती है उसका यज्ञ करना, रोग निवृत्ति के लिए जो रोग हुआ है उसका निवृत्ति, उसे निवृत्ति पाना, और अभिष्ट सिद्धि जो अभिष्ट है वो उसके सिद्धि के लिए राज्याभिषेक यानी राज्याभिषेक का जो विधि है उसके लिए, अभिचार शांति यानी शत्रु को पराजित करने के लिए, शत्रु को भगाने के लिए, युद्ध विजय युद्ध कैसे जीता जाए, युद्ध में कैसे विजय होए, इसका विवेचन द्वितीय और तृतीय प्रपाठक में मिलता है। अंत में साम संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन है। अध्ययन का अधिकारी और दक्षिणा का वर्णन है। अध्ययन का अधिकारी कौन है, उसका दक्षिणा देने योग्य व्यक्ति कौन है, ये सभी का वर्णन अंत में मिलता है। सामविधान ब्राह्मण के कुछ तथ्य हैं। इसमें श्रौत और तांत्रिक विधियों का समन्वय है। इसमें अभिचार कार्यों के लिए सामगान के साथ कतिपय अनुष्ठानों का विधान है। जैसे शत्रु को भगाने के लिए चिता की भस्म में शत्रु के घर या बिस्तर पर डालना। कोई शत्रु है और उसको भगाना है तो चिता को भस्म में लेकर उसके बिस्तर पर रखेंगे तो वह भाग जाएगा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। शत्रु को मारने के लिए शत्रु की आटे की मूर्ति बनाकर उसका चाकू से गला काटना और उसे आग में डालना, ऐसा वर्णित है इसमें काम्य प्रयोग और प्रायश्चितों का विधान विशेष रूप से है। यह ब्राह्मण धर्मसूत्रों की पूर्व पीठिका है। इसमें विविध पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन है। यह ब्राह्मण ग्रंथ पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्षीय ब्राह्मण। वार्षीय ब्राह्मण का परिचय। यह ब्राह्मण एक प्रकार से आर्ष अनुक्रमणी का काम करती है। जिन ऋषियों ने जो गान प्रचलित किए थे या जो उन गानों के प्रवर्तक हैं, उन गानों के नाम उन ऋषियों के नाम पर रखे गए। इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं जो 42 खंडों में विभाजित हैं। 82 3 प्रपाठक है, 82 खंडों में विभाजित है।
सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह ब्राह्मण विशेष उपयोगी है। सामगान के केवल 2 गानों के ही अर्षीय ब्राह्मण में वर्णन है। ग्राम गेय है, अरण्य गेय है। जो गांव में संगीत होते हैं ग्राम गेय हैं, अरण्य में जो संगीत होता है वो अरण्य गेय है। इसमें ऊह और ऊह गानों पर विचार नहीं किया गया है अर्षीय ब्राह्मण में। इसके 5 आधार हैं उन ऋषियों के नामों पर जिन्होंने उनका साक्षात किया था। ऋचा के प्रारंभिक पदों के आधार पर है। गान के अंतिम भाग निधन के आधार पर है, निधन यानी अंतिम भाग। प्रयोजन के आधार पर जैसे रक्षोघ्न यानी राक्षसों के नाशार्थ के लिए प्रयोग हुआ है। इनमें विभिन्न अन्य आधार पर जैसे बिंग आदि सामगान। अर्षीय ब्राह्मण ऋषि के नाम से साथ उनके गोत्र नाम का भी उल्लेख कर देता है। जैसे हविष्मत गान के ऋषि हैं तो हविष्मान ऋषि हुए, यानी हविष्मत जो गान है उसके ऋषि हुए हविष्मान। इनका संबंध अंगिरा यानी अंगिरस गोत्र से है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि अर्षीय ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण एक ही ग्रंथ है। ये बहुत सारे विद्वान मानते हैं। एक में सामगान के ऋषियों का वर्णन है और दूसरे में देवों का वर्णन है। अर्षीय ब्राह्मण में ग्राम गेय गानों का उल्लेख सामवेद संहिता के क्रम से है, यानी जैसे सामवेद के संहिता में क्रम से मंत्र मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उसी तरह अर्षीय ब्राह्मण में ग्राम गेयों का भी, ग्राम जो गेय है वो भी प्राप्त होते हैं। देवताध्याय ब्राह्मण का परिचय। आकार के दृष्टि से यह बहुत छोटा ब्राह्मण है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। गद्य ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा शैली जो है गद्य है, पर यह देवताध्याय जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें 4 खंड है। कुछ संस्करणों में केवल 3 खंड ही मिलते हैं। इसमें सामगान देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। खंडों के अनुसार वर्ण विषय इस प्रकार है। प्रथम खंड में इसमें विभिन्न सामों से संबंध में देवताओं का वर्णन है। सामगान के देवताओं के रूप में सर्वप्रथम इन देवताओं का वर्णन है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस, पूषा यानी पूषण, सरस्वती और इंद्राग्नि। यह सर्वप्रथम देवताओं का वर्णन है। द्वितीय खंड में छंदों के देवता और उनके वर्णों का विशेष वर्णन है। तृतीय खंड में सामवेदीय छंदों के नामों का निरुक्ति दी गई है। निरुक्तियों में से अनेक निरुक्तियों को यास्क ने अपने निरुक्त में ग्रहण किया है। जैसे गायत्री गायते स्तुति कर्मणा, अर्थात स्तुति अर्थ वाली गई धातु से गायत्री शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार निरुक्त में अनुष्टुप, उष्णिक, ककुप, जगति, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप इत्यादि के निर्वचन दिए गए हैं। निर्वचन प्राप्त भी होते हैं। चतुर्थ खंड में गायत्री साम की आधार रूप गायत्री के विभिन्न अंगों की देव रूपता का वर्णन मिलता है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से इसका निर्वचन वाला खंड अति महत्व का है। इसमें निर्वचन बहुत प्रामाणिक ढंग से दिए गए हैं, प्राप्त होते हैं। उपनिषद ब्राह्मण का परिचय। इसका दूसरा नाम छांदोग्य ब्राह्मण भी है। उपनिषद ब्राह्मण को छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 10 प्रपाठक हैं। यह ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। मंत्र ब्राह्मण, प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व कहते हैं। प्रत्येक प्रपाठक के 8 खंड हैं तो 80 प्रपाठक हो जाएंगे। इनमें यानी 10 प्रपाठक है तो 8 खंड है तो 80 खंड हो जाएंगे। हाँ, खंड हो जाएंगे 80। इनमें गृह संस्कारों में विनियुक्त मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों का ही गोभिल
और खादी गृह सूत्रों में विभिन्न गृह संस्कारों में विनियोग है। इन मंत्रों की संख्या 2 से 68 है। प्रथम प्रपाठक में गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, चूड़ाकर्म, उपनयन, विवाह और समावर्तन के मंत्र दिए गए हैं। छांदोग्य ब्राह्मण पर 2 व्याख्याएं हैं। गुण विष्णुकृत छांदोग्य मंत्र भाष्य है। सायणाचार्यकृत वेदार्थ प्रकाश है। गुण विष्णु ने ऋषि, देवता, छंद और विनियोग का विस्तृत वर्णन किया है। अर्थ के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत ऐसा उद्धृत किया है। इसका अर्थ है कि जो अर्थ नहीं जानता वह मूर्ख है, और जो अर्थ जानता है उसी को सफलता प्राप्त होती है, वही ज्ञानी है। नहीं तो वह धरती पर सूखा वृक्ष के समान भार है। सायणाचार्य ने अपने भाष्य में गुण विष्णु का अनुकरण किया है। छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ का छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। छांदोग्य ब्राह्मण के शेष 8 प्रपाठक छांदोग्य उपनिषद है। यह कौथुम शाखा से संबंध है। शंकराचार्य ने इसे तांडी नाम उपनिषद अर्थात तांड्य ब्राह्मण से संबंध उपनिषद कहा है। इसमें तत्व ज्ञान और उससे संबंध कर्म और उपासनाओं का सुंदर वर्णन है। श्री शंकराचार्य ने इसका भाष्य किया है, अतः इसका महत्व बढ़ गया है। इसके प्रथम अध्याय में ओमकार का महत्व और उसकी उपासना का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में विविध सामों की उपासना का वर्णन है। तृतीय अध्याय में सूर्योपासना, गायत्री का महत्व, ब्रह्मयज्ञ, प्राण और मन का विवेचन है। इसमें अनेक आख्यानों का वर्णन है, जैसे दाल्भ्य और प्रवाहन का संवाद, सत्यकाम का आख्यान, अश्वपति का आख्यान, राजा जानश्रुति और रैक्व का उपाख्यान, उपस्थिति का आख्यान, उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद है। इसी में लगभग तत्वमसि महावाक्य मिलता है। और 7वां जो संवाद है सनत कुमार और नारद का संवाद है। संहितोपनिषद ब्राह्मण का परिचय। संहितोपनिषद का अर्थ है संहिता के उपनिषद अर्थात रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ, वह संहितोपनिषद कहलाता है। यह संहिता शब्द का अर्थ सामवेद संहिता आदि नहीं है, अपितु संहिता शब्द का अर्थ साम के गान की संहिता अर्थात सातत्य। संहितोपनिषद ब्राह्मण शास्त्रीय गान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय गान में सप्त स्वरों का मंद्र, मध्य और तार स्थानों से समन्वय अति आवश्यक है। सायणाचार्य के अनुसार यह समन्वय ही संहिता है। इसके रहस्य का प्रतिपादन करना इस ब्राह्मण का उद्देश्य है। सायण का कथन है साम्नां सप्तस्वराः भवन्ति, मंद्र मध्यतारानि वाचः स्थानानि भवन्ति, एतेषां यः सन्निकर्षः सा संहिता। ऐसा सायणाचार्य कहते हैं। संहितोपनिषद ब्राह्मण का प्रमुख विषय। इस ब्राह्मण में 5 खंड है जो सूत्रों में विभक्त हैं। इनका संक्षिप्त विवरण है। प्रथम खंड में इसमें 3 प्रकार की गान संहिताओं का विस्तृत वर्णन है। ये 3 गान संहिताएं हैं: देवहू संहिता, वाक्सबहू संहिता, अमित्रहू संहिता। दूसरे खंड और तृतीय खंड में सामगान का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है। सामगान की विधि, स्तोम, अनुलोम, स्वर तथा विविध स्वरों का विशद विवेचन है। यह अध्याय शास्त्रीय गान के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। खंड चतुर्थ एवं पंचम, इसमें पूर्वोक्त विषय का ही विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ब्राह्मण की 2 टीकाएं हैं। एक द्विराज भट्टकृत भाष्य है, सायणाचार्य कृत
भाष्य वेदार्थ प्रकाश है, यह प्रसिद्ध है। वंश ब्राह्मण का परिचय। यह ब्राह्मण बहुत छोटा है। सामगान के प्रवर्तक ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए यह ब्राह्मण उपयोगी है। इसमें 3 खंड है। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का आरंभ माना गया है। स्वयंभू ब्रह्मा से कश्यप तक तथा कश्यप से सर्वदत्त गार्ग्य तक की वंश परंपरा इस प्रकार दी गई है। स्वयंभू ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से मृत्यु ने, मृत्यु से वायु ने, वायु से इंद्र ने, इंद्र से अग्नि ने और अग्नि से कश्यप ने सामवेद प्राप्त किया। अनेक क्रम बताए गए हैं इसमें वंश ब्राह्मण में कि प्रजापति ने मृत्यु प्राप्त की प्रजापति से, मृत्यु से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से अग्नि, अग्नि से कश्यप ने सामवेद प्राप्त किया था। तदनंतर यह परंपरा कश्यप ऋषि से सर्वदत्त गार्ग्य तक आई। कश्यप ऋषि से सर्वदत्त गार्ग्य तक यह परंपरा चली। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ का परिचय। सामवेद की जैमिनीय शाखा के 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, ऐसे पर नाम जान जाते हैं। ज़्यादा आवश्यक नहीं है सभी को जानना, लेकिन ज्ञान मात्र के लिए यह हम जान लेते हैं, प्रमुख बिंदु हैं। सामवेद की कौथुम और रामायणीय शाखा के साथ ही जैमिनीय शाखा भी प्रचलित रही। जैमिनीय शाखा वाले ब्राह्मणों में प्राचीन वैदिक रूप मिलते हैं। इनकी वर्णन शैली प्राचीन और आख्यानों में भी पुरानता मिलती है। जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड है। यह खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 364 खंड है, द्वितीय में 442 और तृतीय खंड में 386। इस प्रकार कुल खंडों की संख्या 1192 है। ये मुख्य है, ये सब याद करने लायक है। तो मंगलाचरण के श्लोकों में महर्षि जैमिनी की स्तुति की गई है। उन्हें व्यास का शिष्य और तवल्लकार का गुरु बताया गया है। व्यास शिष्याय मुनये तस्मै जैमिनी नये नमः, तम जैमिनम तवल्लकार गुरुम नमामि, तम जैमिनीम तवल्लकार गुरुम नमामि। जैमिनीय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम कांड में अग्निहोत्र का 2 भेद, नित्य और काम्य का वर्णन है। नित्य कर्म क्या है, काम्य कर्म क्या है। काम्य अग्निहोत्र अधिक प्रचलित था उस समय। खंड 66 से 364 तक अग्निहोत्र का विस्तृत वर्णन है। राजा वर्ष भर में एक बार अग्निष्टोम याग करता था उस समय। खंड द्वितीय में इसमें एक दिन वाला से लेकर 12 दिन तक चलने वाले तक यागों का वर्णन है। इनके नाम द्विरात्र, त्रिरात्र, सप्तरात्र, नवरात्र, दशरात्र आदि हैं। इसमें 12 दिन से अधिक चलने वाले यागों का भी वर्णन है। वर्ष भर चलने वाले गवामय का पूर्ण विवरण इस खंड में दिया गया है। सरसा, शर्मा और पनि की कथा और भौगोलिक महत्व का अनेक नाम इस खंड में प्राप्त होते हैं। यानी शर्मा पनि जो संवाद सूक्त है या प्रसिद्ध जो कथा है, इस खंड में भौगोलिक महत्व से प्रसिद्ध है। तृतीय खंड में इसमें 12 दिन तक चलने वाले यागों का विस्तृत वर्णन है। अनेक सामों का भौतिक लाभ के लिए उपयोग बताया गया है। इसमें अनेक भौगोलिक तथ्य वर्णित है। अथर्वण के पुत्र दधीची की कथा विस्तार से दी गई है। अथर्वण के पुत्र हुए दधीची, जो कि कथा प्रसिद्ध है। जैमिनीय ब्राह्मण की कुछ विशेषताएं। इस ब्राह्मण में अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता कहा गया है। भूर्भुवः स्वः, इन 3 महाव्याहृतियों को सारे पापों का प्रायश्चित कहा गया है। ये सारे पापों को दूर करने में समर्थ है। गायत्री का महत्व बताते हुए कहा गया है कि यह तीनों सवनों यानी प्रातः, मध्याह्न और सायं की आत्मा है।
यह तीनों सवनों का यथास्थान देवों तक पहुँचाती है। मुख्य रूप से 33 देव हैं। इनका ही विस्तार 303 और 3003 देवता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है जैमिनीय ब्राह्मण में। अब अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है। पहले इसे शौनकीय शाखा से संबंध समझा जाता था, क्योंकि इसमें उस शाखा के कुछ मंत्र प्रतीक मिलते हैं। पिपलाद शाखा के अथर्ववेद का प्रथम मंत्र सन्नो देवी रविष्टय है, जो गोपत ब्राह्मण में उल्लेख है कि अथर्ववेद का पाठ सन्नो देवी रविष्टय इस मंत्र से प्रारंभ होता है। वेंकट माधव की ऋग्वेदानुक्रमणी में पिपलादम अथर्वणाम कहकर गोपत ब्राह्मण पिपलाद शाखा से संबंध बताया गया है ऋग्वेदानुक्रमणी में। गोपत ब्राह्मण के रचयिता गोपत ऋषि हैं, इसी से नामकरण हुआ है, क्योंकि अथर्ववेद के ऋषियों की नामावली में गोपत ऋषि का नाम आया है। गोपत ब्राह्मण के दो भाग हैं, पूर्व गोपत, उत्तर गोपत। पूर्व गोपत में 5 प्रपाठक या अध्याय हैं और उत्तर गोपत में 6 प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रपाठक कहे तो या अध्याय कहे तो बात बराबर ही है। तो जो पूर्व गोपत है उसमें 5 प्रपाठक हैं और उत्तर गोपत में 6 प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठकों में कई कंडिकाएं हैं। कुल कंडिकाएं 2 से 58 हैं। तो गोपत ब्राह्मण पूर्व गोपत, उत्तर गोपत। उत्तर गोपत में 6 प्रपाठक 6 अध्याय हैं। पूर्व गोपत में 5 प्रपाठक या 5 अध्याय हैं। 135 कंडिकाएं पूर्व गोपत में और उत्तर गोपत में 123 कंडिकाएं, दोनों को मिलाकर 2 से 58 कंडिकाएं होते हैं। गोपत गुप्त धातु से बना है। अथर्वांगिरसों को गुप्तारह कहा गया है। ये रक्षक है। इसमें पूर्व और उत्तर भाग मिलाकर 11 प्रपाठक होते हैं। गायों का पथ गोपत अंगिरस जानते थे, अतः गोपत नाम पड़ा। इनमें प्रथम मत ही ग्राह्य है, शेष अनुमान प्रधान है। गोपत ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय। पूर्व भाग का प्रथम प्रपाठक में सृष्टि उत्पत्ति, प्रणव उपनिषद और गायत्री उपनिषद। दूसरे प्रपाठक में ब्रह्मचारी के कर्तव्य, होता आदि की भूमिका, यज्ञ तत्वों की मीमांसा। तृतीय प्रपाठक में यज्ञ विवेचन, ब्रह्मा का महत्व, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र और अग्निष्टोम की रहस्यात्मक व्याख्या। चतुर्थ प्रपाठक में गवामयन आदि सत्रयागों की मीमांसा, आध्यात्मिक विवरण। पंचम प्रपाठक में संवत्सर, सत्र, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि का विवरण, अंगिरस का उत्पत्ति, ऋत्विजों का कर्तव्य का विवेचन। गोपत ब्राह्मण का उत्तर भाग। प्रथम प्रपाठक में ब्रह्मा का आसन, दर्शपूर्णमास याग, काम्य इष्टियाँ, चातुर्मास्य याग का विवरण। दूसरे प्रपाठक में काम्य इष्टियाँ, सोमयाग, प्रायश्चित, दर्शपूर्णमास याग का विवेचन। तृतीय प्रपाठक वसटकार, अनुवसटकार, ऋतु ग्रहादि एकाह यज्ञ का विवेचन। चतुर्थ प्रपाठक में एकाह यज्ञ, तृतीय सवन, षोडश याग का विवेचन। पंचम प्रपाठक में अतिरात्र, वाजपेय, अप्तुर्याम, अहिन यज्ञ का विवेचन। षष्ठम प्रपाठक में अहिन यज्ञ, उक्थ्य और शिल्प, षडह यज्ञ, कुंताप सूक्त का विवेचन। गोपत ब्राह्मण का समय। गोपत ब्राह्मण के रचना काल के संबंध में पर्याप्त विवाद है। प्रोफेसर ब्यूमफील्ड गोपत ब्राह्मण के वेतांश और सूत्र के बाद की रचना मानते हैं। डॉक्टर किथ और कैलेंड प्रोफेसर ब्यूमफील्ड के मत से सहमत नहीं है। वे इसे प्राचीन मानते हैं। यास का समय 800 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। गोपत ब्राह्मण का प्रमुख तथ्य। गोपत ब्राह्मण में शब्दों का निर्वचन भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे दीक्षित शब्द की व्युत्पत्ति
दीक्षित से की गई। दीक्षित शब्द का अर्थ श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति है। जैसे श्रेष्ठाम धियम धीयति इति वा एतम दीक्षितं संतं दीक्षित इत्याचक्षते। श्रेष्ठाम धियम छियति इति वा एतम दीक्षितं संतं दीक्षित इत्याक्षते। एक गोपत ब्राह्मण के में मिलते हैं। इसी प्रकार वरुण शब्द की व्युत्पत्ति वरुण शब्द से राजा का वरण किए जाने के कारण की गई। तम वा एतम वरणम संतम वरुण इत्याचक्षते। गोपत ब्राह्मण में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ। किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में ओम का उच्चारण कर 3 बार आचमन करना चाहिए। गोपत का कथन है कि शांत चित्त होकर 1000 बार ओम का प्रतिदिन जप करने से सारी कामनाएं पूर्ण होती है। एतत् अक्षरम ओमकारम सहस्रकृत्वा आवर्तयेत् सिद्ध्यन्त्यस्यार्थाः सर्वकर्माणि च। गोपथ ने 21 प्रकार के यज्ञ बनाए हैं। 7 सुत्या यज्ञ है, 7 पाक यज्ञ है और 7 हवीर यज्ञ है। इसका विस्तृत विवेचन भी दिया गया है। तो यहाँ तक ब्राह्मण साहित्य में सामवेद एवं अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय, मुख्य बिंदु और सामान्य परिचय जाने। तो यहाँ तक अस्तु। जय सोमनाथ।